নমস্কার, বাংলা চালচিত্রে আপনাদের স্বাগত। আজ আমরা এসেছি চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে। চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালের প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক, ওনার সাথে কথা বলে নেবো, डॉक्टर वेंकट सुब्रमण्यम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा पहला सवाल है, अभी आदमी का मन में बहुत कंफ्यूजन है, पाइल्स क्या है, फिस्टुला क्या है, तो डिफरेंशिएशन क्या और क्या है, थोड़ा विस्तार से ठीक है, बताइए। सी पाइल्स को हम मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं हेमोरॉइड्स। और पाइल्स और फिस्टुला और फिशर सब अलग अलग है। फिशर मतलब क्या होता है, जब हार्ड पैखाना होता है, वहां पैखाना का मुंह में फट जाता है। उसकी वजह से पेशेंट का प्राइमरी प्रॉब्लम तो होता है पेन, और तो जब भी पैखाना पास करता है ब्लीडिंग होता है। सो फिशर इज अ पेनफुल कंडीशन। हेमोरॉइड्स में क्या होता है, बेसिकली पैखाना रास्ता के अंदर एनल कुशन ऐसे होता है। वो जब पैखाना के लिए बार बार स्ट्रेन करता है, वो जो एनल कुशन से बढ़ते जाता है, पहले ग्रेड 1 आता है, पहले सेकंड ग्रेड में आता है, देन बाहर निकलना चालू होता है। इस तरह का जब बढ़ते जाता है उसको बोलते हैं ग्रेड 3 इंटरनल हेमोरॉइड्स। उसमें क्या प्राइमरी प्रॉब्लम होता है, प्राइमरीली जब पैखाना के लिए स्ट्रेन करता है, एक मांगशू या गुटी जैसा बाहर निकलता है, उसको हाथ से अंदर कराना पड़ता है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, ज्यादा पेन नहीं होता है। और जब भी पैखाना के लिए बैठता है, ब्लीडिंग जैसे जेट जैसा स्प्रे होता है। फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला बेसिकली पैखाना रास्ता के अंदर एनल ग्लैंड्स होता है, वहां जब इन्फेक्शन पकड़ता है, वो इन्फेक्शन चमड़ा में प्रेजेंट होके फट जाता है। पेरिएनल एब्सेस बोलते हैं, वो फट जाके उसके बाद फिस्टुला ऐसे बनता है। फिस्टुला में बेसिकली पेशेंट को पैखाना रास्ता की साइड में एक गुटी जैसा होगा, वहां से बार बार पूंछ निकलेगा। ये तीनों अलग अलग प्रॉब्लम है, बट फंडामेंटली देखेंगे सबका तो बेसिक कारण क्या होता है, पैखाना ठीक से नहीं क्लियर होता है, पैखाना बहुत टाइट होता है, पैखाना करने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो ये सब ज्यादा उनका डाइट और वो सब में मॉडिफाई हो सकता है। बट ये तीनों का पहले थी, फिशर और पाइल्स का अर्ली स्टेज में मेडिकल ट्रीटमेंट का स्कोप है। बट फिस्टुला जब बनता है वो प्राइमरीली है सर्जिकल प्रॉब्लम, और तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। ओके। और सर, ये क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करने से अगर पाइल्स फिस्टुला ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा फाइबर डाइट लेना पड़ेगा, नॉन वेजिटेरियन का क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लेना पड़ेगा, वाटर ज्यादा पीना पड़ेगा, और पैखाना का हैबिट रेगुलर होना पड़ेगा। और सपोज पैखाना का करने में बहुत दिक्कत होता है, स्ट्रेन करता है, ये सब ठीक से करने के बाद भी पैखाना क्लियर नहीं होता है, तो देन डेफिनेटली एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन को कंसल्ट करके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कुछ नहीं है वो सब क्लैरिफाई करके दवाई लेने की जरूरत पड़ेगा। ये सब प्रिलिमिनरी स्टेज में ही करेक्ट करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आने का चांसेस कम होगा। ओके। सर, बहुत आदमी क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। जैसे आज 2-3 दिन ब्लीडिंग हुआ, फिर ठीक हो गया, सोचता है ठीक हो गया, फिर 2-3 दिन ब्लीडिंग हुआ। ये लॉन्ग इग्नोरेंस का क्या फल हो सकता है? जी, बेसिकली फिशर में तो अक्यूट प्रॉब्लम हो सकता है या क्रॉनिक फिशर बन सकता है। उसको भी करेक्ट टाइम में ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्रॉनिसिटी बढ़ जाता है, देन उसमें दवाई में रिलीफ ज्यादा नहीं मिलेगा, सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगा। फाइल्स को भी करेक्ट टाइम में पहचान के ट्रीटमेंट नहीं देते तो हीमोग्लोबिन कम होने का चांस है। पेशेंट को बार बार ब्लीडिंग होता रहेगा, हीमोग्लोबिन बहुत 10 के नीचे कम हो जाएगा, वीकनेस होगा। तो इसीलिए ये सब करेक्ट टाइम में पकड़ना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज क्या है, ये सब प्रॉब्लम के साथ साथ बड़े आंत का ट्यूमर भी को एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये मतलब नहीं है पैखाना रास्ता से कुछ ब्लीडिंग आता है ये फिशर या पाइल्स ही होगा। पैखाना रास्ता के अंदर बड़े आंत का कोलन या रेक्टम का कैंसर भी हो सकता है। सो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके सर, नेक्स्ट पार्ट आता है हार्निया में। ये हार्निया एक्चुअली होता है क्या? हर्निया तो बेसिकली जब बोलते हैं पेट की अंदर, पेट की वॉल के अंदर जो छोटे आंत, बड़े आंत, ओमेंटम, वो सब जो पेट के अंदर रहना चाहिए, वो अब्डोमिनल वॉल का एक गैप के थ्रू बाहर निकलता है, उसी को हर्निया बोलते हैं। हर्निया बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। कॉमन हर्निया क्या होता है, ग्रॉइन हर्निया, ग्रॉइन हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, वो जो नीचे पेट में होता है। और बेली बटन का हर्निया, अम्बलिकल हर्निया एक टाइप हर्निया है, वो भी कॉमन हर्निया है। तीसरा क्या होता है, लेडीज में स्पेशली सिजेरियन या यूट्रस ऑपरेशन के बाद
जो निशान बनता है, वो जब कमजोरी होता है, वो निशान के थ्रू हर्निया आ सकता है, उसको बोलते हैं इंसिशनल हर्निया। ये तीनों का बेसिकली ये भी सर्जिकल प्रॉब्लम है, ये तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसलिए सर्जरी से ही ये सब ठीक कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का ज्यादा रोल नहीं। कैसे सर्जरी करते हैं? अभी हाईटेक टेक्नोलॉजी में जी, कैसे होता है? बेसिकली हर्निया का हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत साल से 100-200 ईयर्स से हर्निया का सर्जरी होता है। कम से कम 60-70 ईयर्स से हर्निया रिपेयर के लिए हम मेश यूज करते हैं, प्रोलीन मेश ऐसे बोलते हैं। वो पहले सब चीज ओपन सर्जरी में होता था, आजकल लैप्रोस्कोपी आ गया और लैप्रोस्कोपी के ऊपर अभी रोबोटिक सर्जरी भी आ गया। बट एक एक दोनों तीनों मेथोडोलॉजी के लिए एक एक टाइम में रोल स्पेसिफिक है। सर्टन हर्निया के लिए ओपन सर्जरी अच्छा है, सर्टन हर्निया के लिए लैप्रोस्कोपी अच्छा है, किसी हर्निया में रोबोटिक सर्जरी करने में थोड़ा एडवांटेज मिलता है। वो तो आपकी सर्जन डिसाइड करेगा जो आपके लिए क्या सूटेबल है। सब हर्निया लैप्रोस्कोपी में नहीं हो सकता, सिमिलरली सब हर्निया रोबोटिक में नहीं हो सकता। जो जो क्या आइडियल है वो आपकी सर्जन आपको एग्जामिन करने के बाद बोल सकता है। ओके। अभी सर क्या सीनियर, क्या जूनियर, क्या मेल फीमेल सबका गैस का प्रॉब्लम है, सो गैल ब्लैडर का भी प्रॉब्लम आता है। ये इतना गल ब्लैडर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है यार? उसको कैसे ट्रैक करें और कैसे फील करें कि मेरे को गल गैल ब्लैडर? ब्लैडर का प्राइमरी प्रॉब्लम बेसिकली क्या हम देखते हैं, गैल ब्लैडर का स्टोन डिजीज, गैल ब्लैडर का स्लज, गैल ब्लैडर का पॉलिप। सो ये तो बहुत कॉमन है। बेसिकली हम जैसे देखते हैं हमारा पेशेंट फ्लो जो आता है प्राइमरली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल की एरिया से बहुत इस तरह का गैल ब्लैडर प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलरली साउथ इंडिया में किसी किसी एरिया में वो गैल ब्लैडर का स्टोन डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है। इसका कुछ कुछ स्पेसिफिक कारण है, ये तो मल्टी फैक्टोरियल बहुत सारा कारण है, तो एक स्पेसिफिक कारण ऐसे नहीं बोल सकते। तो जब ये प्रॉब्लम बनता है गैल ब्लैडर का, तो इनिशियल स्टेज में जो स्लज वो सब ऐसा होता है, वो सब तो थोड़ा मेडिकेशन दे के थोड़ा फर्क पड़ता है, देख सकते हैं। बट जब स्टोन बन जाता है, छोटा स्टोन या बड़ा स्टोन या छोटा छोटा मल्टीपल स्टोन या सिंगल बड़ा स्टोन जो भी है, ये अगेन सर्जिकली टैकल करना बेस्ट है। क्योंकि जब ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, जब सर्जरी करते हैं सर्जरी का आउटकम भी अच्छा होता है। जब एक गैलस्टोन की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जैसे समझ लो अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गैल ब्लैडर के अंदर पूंछ आना जैसे बोलते हैं, भाई गैल ब्लैडर का पत्थर तिक्की नाड़ी में चला जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, या गैल ब्लैडर की स्टोन पैंक्रियास ग्लैंड के थ्रू जाता है, पैंक्रियाटाइटिस बन जाता है। ये सबको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। तो इसीलिए गैल ब्लैडर का स्टोन जब निकलता है, पेशेंट बोलेगा कि ज्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी है तो भी planned surgery is better than waiting for emergency. ओके। सर गॉल ब्लैडर में एक कंफ्यूजन होता है, गॉल ब्लैडर काट के स्टोन बाहर निकालते हैं कि पूरा गॉल ब्लैडर काटना ही पड़ता ये है? इसमें प्राइमरी प्रॉब्लम तो गैल ब्लैडर के अंदर ही है। बेसिकली गैल ब्लैडर का कंट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं होता है, बाइल का सुपर सैचुरेशन होता है, तो डिजीज तो गैल ब्लैडर में है। सो जैसे किडनी स्टोन में स्टोन अलोन निकालते हैं, ये वो लॉजिक गैल ब्लैडर प्रॉब्लम में एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड दूसरा चीज, गैल ब्लैडर तो डिस्पेंसेबल ऑर्गन ऑर्गन मतलब क्या कि उसका प्राइमरी फंक्शन तो बाइल को स्टोर करना और कंसंट्रेट करना। सो वो निकालेंगे तो भी कोई पेशेंट को ज्यादा डिस्टर्ब डिसएडवांटेज नहीं नहीं। होता है, इसलिए उसका अभी तक उसका ट्रीटमेंट गैल ब्लैडर को निकालना स्टोन के साथ। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोग को बहुत क्लैरिटी दिया। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। चलो चलो। धन्यवाद सर।